नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर मनोज आहूजा आहूजा न्यूज चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आहूजा न्यूज बुलेटिन देखने से पहले हम आपको बता दें, हमारा न्यूज चैनल कोई प्रोफेशनल चैनल नहीं है। कानून की विशेष जानकारियां दिखाना, मौजूदा विधानसभा से संबंधित महत्वपूर्ण खबरें दिखाना और हमसे जो लोग जुड़े हुए हैं, हमारे सब्सक्राइबर्स, हमारे मित्र, हमारे शुभचिंतक, उनसे जुड़ी हुई महत्वपूर्ण खबरें दिखाना हमारे आहूजा न्यूज चैनल की पहली प्राथमिकता में शामिल है। आप भी हमारे आहूजा न्यूज चैनल के सदस्य बने। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। तो आइए देखते हैं आज की विशेष खबरें आहूजा न्यूज चैनल बुलेटिन पर। राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय उपशाखा भिनाई द्वारा पंचायत समिति के सामने चौराहा पर भारतीय नववर्ष संवत्सर 2081 पर राहगीर आगंतुक नागरिकों का तिलक लगाकर स्वागत किया और मौली बांधकर एवं प्रसाद वितरण कर मुंह मीठा कराया। केकड़ी जिला मंत्री अर्जुन खींची, जिला अति संगठन मंत्री ताराचंद प्रजापत, उपशाखा अध्यक्ष गोविंद राम जांगिड़, उपशाखा मंत्री दिनेश कुमार वैष्णव, जिला सेवानिवृत्त सदस्य उषा जोशी, धर्मीचंद माली, सुल्तान मीणा, ओम प्रकाश मौर्य, किशन गोपाल परिहार, बुधराज प्रजापत, बनवारी लाल माली, दुर्गेश प्रजापत सहित संगठन के शिक्षक पदाधिकारियों ने तिलक लगाकर भारतीय नव वर्ष की सभी को शुभकामनाएं प्रेषित की। उपशाखा मंत्री दिनेश कुमार वैष्णव के अनुसार प्रातः 5 बजे गढ़ के चौक स्थित श्रीनाथ जी के मंदिर से माता जी की झांकी में भी संगठन के पदाधिकारियों ने भाग लेकर भजन कीर्तन करते हुए एक दूसरे को नव संवत्सर की शुभकामनाएं दी। सिंधी समाज के द्वारा 10 दिवसीय महोत्सव के दौरान कल रात अजमेर रोड स्थित होटल वृंदा में सिंधियत मेले का चटपटे व्यंजनों की स्टॉलों के साथ आयोजन किया गया, जिसका सभी ने जमकर लुत्फ उठाया। इस दौरान हुए सांस्कृतिक कार्यक्रम में समाज के क्या छोटे क्या बड़े सभी ने रंगारंग प्रस्तुतियां देकर सबका मन मोह लिया। सिंधी भ्रातृ मंडल के मीडिया प्रभारी रामचंद टहलानी ने बताया कि रात को 8 बजे चले इस सिंधियत मेले में सबसे पहले झूलेलाल जी की आरती गई तत्पश्चात शुरू हुए मेले में समाज के छोटे छोटे बच्चों ने रंगारंग प्रस्तुतियां दी, जिस पर समाज बंधुओं ने जमकर तालियां बजाकर उनका उत्साह वर्धन किया। इस दौरान नन्हे बालक ने सिंधी में एक कविता पेश कर कहा कि प्रदूषण अंदर हो या बाहर दुखदाई है, हमें कहीं पर भी गंदगी नहीं फैलानी चाहिए, इससे बीमारियां फैलती है। एक अन्य बालक ने घर में अपने बच्चों से सिंधी भाषा में बात करने पर जोर दिया। कई बच्चों ने सिंधी भाषा का महत्व समझाते हुए अपनी मातृभाषा को अपनाने पर जोर दिया। बालकों के एक ग्रुप में मांसाहार त्याग कर शाकाहारी भोजन उपयोग में लेने के कई फायदे बताए, जिससे कि शरीर को शक्ति भी मिलती है और शरीर स्वस्थ भी रहता है। इस दौरान कई महिला ग्रुपों ने भी अपने गीत प्रस्तुत किए, जिसमें मुहिंजो झूलन घर आयो लालनी, मुहिंजो जमालो जतन साहोजमालो, झूलन संभाली रखा जई लालन संभाली रखा जई, छोकिया परवा लालन वेठवा इत्यादि सिंधी गीत गाकर एवं नृत्य प्रस्तुत कर वाही वाही बटोरी कार्यक्रम के संचालन की शुरुआत अशोक रंगवानी ने की। मेले की समस्त व्यवस्थाएं वासु कोरानी, पंकज होतचंदानी, नरेश कारेहा, महेश रूपचंदानी, उदय शिवानी, राजू भक्तानी, प्रदीप टहलानी के सानिध्य में समस्त युवा मंडल ने संभाली। अंत में समाज अध्यक्ष चेतन भक्तानी ने सभी का आभार प्रकट किया एवं आज सुबह अजमेर रोड स्थित राजकीय जिला चिकित्सालय में बहन ईश्वरी होतचंदानी, सावित्री हरवानी के सानिध्य में समस्त महिला मंडल द्वारा अस्पताल में भर्ती मरीजों को फल वितरण किया गया। राजस्थान राजस्व मंडल अजमेर में श्री राजराजेश्वर महादेव मंदिर प्रांगण में अधिवक्ता परिषद राजस्थान क्षेत्र चित्तौड़ प्रांत अजमेरू इकाई के तत्वाधान में नवसंवत्सर कार्यक्रम मनाया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि उच्च शिक्षा संभागीय सहायक निदेशक सुशील बिस्सू, राजकीय महाविद्यालय अजमेर, एडवोकेट नीतू शेखावत, विधि प्रकोष्ठ संयोजक व विराट बजरंग दल महिला मोर्चा प्रांतीय अध्यक्ष एडवोकेट अजीत सिंह राठौड़, एडवोकेट भवानी सिंह रोहिल्ला द्वारा मां भारती के छाया चित्र पर दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की। बिस्सू ने पश्चिमी सभ्यता व संस्कृति के दुष्प्रभाव से बचने की बहुत बड़ी सीख दी। 75 साल बाद भी शिक्षा के संदर्भ में जो अज्ञानता समाज में प्रचलित है, हमें गंभीरता से विचार करना होगा। नव संवत्सर कार्यक्रम के उपलक्ष्य पर बोर्ड में भगवा झंडों के साथ सभी को तिलक लगाकर प्रसाद के साथ हिंदू नववर्ष क्लेडर वितरित किए गए व आपस में शुभकामनाएं दी। पूर्व सचिव एडवोकेट विजय दिवाकर व अभिषेक कौशिक द्वारा हर साल की भांति नव संवत्सर कार्यक्रम की तैयारी की गई। कार्यक्रम को सफल बनाने हेतु एडवोकेट शांति प्रकाश ओझा, उपाध्यक्ष नरेंद्र सिंह राजावत, वीरेंद्र सिंह राठौड़, निवर्तमान विक्रम सिंह पडांगा, लव प्रताप सिंह, आकाश मीणा, हेम सिंह राठौड़, पुष्पेंद्र सिंह रावत, गिरीश शर्मा, एडवोकेट मनीष, जुगराज सैनी, धर्मराज शर्मा आदि मौजूद रहे।
अंत में राष्ट्रगान के साथ कार्यक्रम को समापन किया गया। सिंधी समाज के आराध्य देव भगवान झूलेलाल के अवतरण दिवस के अवसर पर सिंधी समाज के धर्मावलंबियों द्वारा पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा। सिंधी समाज के मुखिया राजेंद्र कृपलानी ने बताया कि हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी चेटीचंड पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाए जाने का निर्णय लिया गया है। आयोजन कमेटी की ओर से झूलेलाल मंदिर में रखी गई मीटिंग में व्यापारिक प्रतिष्ठान बंद रखते हुए 10 अप्रैल चेटीचंड के दिन सुबह सामूहिक पूजा अर्चना कर झंडारोहण का कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। तत्पश्चात भगवान झूलेलाल की अखंड ज्योत जलाकर मुख्य चौराहे पर प्रसाद वितरण किया जाएगा एवं मंदिर से भगवान झूलेलाल सहित 5 देवताओं की झांकियों को सजाकर कस्बे के मुख्य बाजारों से जुलूस निकाला जाएगा, जिसमें सिंधी समाज के बड़े बुजुर्ग व युवाओं द्वारा नाच गाना करते हुए भगवान झूलेलाल के जयकारे लगाए जाएंगे। इस अवसर पर जुलूस का जगह जगह अभिनंदन किया जाएगा। झूलेलाल नवयुवक मंडल अध्यक्ष राजेश किशनानी ने बताया कि कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए तैयारियों को अंतिम रूप देकर जिम्मेदारी बांट दी गई है। वहीं प्रवक्ता डॉक्टर मनोज आहूजा ने बताया कि चेटीचंड महोत्सव के तहत मंगलवार को झूलेलाल मंदिर में फैंसी ड्रेस, दिया डेकोरेशन, मेहंदी प्रतियोगिता, डांस प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसके मुख्य अतिथि विष्णु लालवानी, देवी कृपलानी, उर्मिला सोनी रहे। प्रतियोगिताओं में दीक्षा पहलवानी, पहलवानी, वंशिका बेलानी, चांदनी, लक्षिता कृपलानी, राधिका, मयंक बेलानी, गौरव बेलानी, हेमंत चांदनी, पायल लालवानी, दीक्षा पहलवानी विजयी रहे। प्रतियोगिता कार्यक्रम का संचालन व्याख्याता चंद्रावती तेजवानी द्वारा किया गया। राजगढ़ स्थित श्री मसानिया भैरव धाम पर प्रातः मुख्य उपासक चंपालाल महाराज ने मां काली व बाबा भैरवनाथ की पूजा अर्चना कर सभी देवी देवताओं की साक्षी में पूरे विधि विधान से अखंड ज्योति प्रज्वलित कर घट स्थापना की। यह अखंड ज्योति एकम से प्रारंभ होकर नवमी तक चलेगी, जिसका समापन दशमी को होगा। देश प्रदेश के लाखों श्रद्धालु पूरे नवरात्राओं के 10 दिन भैरव धाम पर आकर बाबा भैरव, मां काली व अखंड ज्योति के विशेष दर्शन करते हैं। धाम के प्रवक्ता अविनाश सेन ने बताया कि 9 अप्रैल से 18 अप्रैल 2024 तक राजगढ़ धाम पर चैत्र नवरात्रा महोत्सव मनाया जाएगा, जिसके अंतर्गत 14 अप्रैल को बाबा भैरव का विशाल छठ मेला पूरे धूमधाम से भरेगा। मेले को लेकर मंदिर कमेटी व भैरव भक्त मंडल की ओर से तैयारियां जोरों पर है। नवरात्रा प्रारंभ होते ही भक्तों द्वारा अपनी मनोकामना पूर्ण होने पर प्रसादियों का दौर प्रारंभ हो चुका है व बाबा भैरव मां कालिका के झंडे चाए जा रहे हैं। पुलिस प्रशासन द्वारा कानून व शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस जाब्ता लगाया गया है। चिकित्सा विभाग की ओर से भी अस्थायी डिस्पेंसरी नवरात्रा के 9 दिनों तक चिकित्सा टीम में आवश्यक दवाओं व एम्बुलेंस की भी तैनात की गई है। घट स्थापना के समय व्यवस्थापक ओम प्रकाश सैन, रमेश सेन, अविनाश, राहुल, मुकेश, मिलन, भव्य, बुलबुल, मिताली, वंशिका, ताराचंद, कपिल, कमल शर्मा, यश प्रकाश रानका, देवानंद, कन्हैयालाल, कैलाश चंद सेन, टी.एस. राणावत, आर.के. गोयल, कमल सुनारीवाल, संजय चौहान, पदमचंद, सुरेश, मनोज मेहरा, अमिताभ, पंकज सेन, दीपक बसीटा आदि मौजूद रहे। हिंदू नव वर्ष और नव संवत्सर के अवसर पर आज बार एसोसिएशन के कड़ी की ओर से बार और बेंच का स्नेहमिलन कार्यक्रम आयोजित हुआ। साथ ही नवपदस्थापित न्यायाधीश शुभम गुप्ता का स्वागत कार्यक्रम भी संपन्न हुआ, जिसमें बार अध्यक्ष राम अवतार मीणा की अगुवाई में उपाध्यक्ष घनश्याम वैष्णव, महासचिव लेंसी झंवर सहित कार्यकारिणी ने सभी अधिवक्ताओं को तथा जजेस को तिलक लगाकर दुपट्टा ओढ़ाते हुए अभिनंदन किया तथा नवपदस्थापित न्यायाधीश शुभम गुप्ता को माला पहनाकर व दुपट्टा ओढ़ाकर व तिलक लगाकर स्वागत अभिनंदन किया। कार्यक्रम में बार संघ की तरफ से अध्यक्ष राम अवतार मीणा, वरिष्ठ अधिवक्ता राजेंद्र प्रसाद अग्रवाल, हेमंत जैन व भारती पोपटानी ने अपर जिला न्यायाधीश संख्या 1 अंबिका सोनी, अपर जिला न्यायाधीश संख्या 2 कुंतल जैन, अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या 1 रमेश करोल, अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या 2 हिरल मीणा को पुष्पगुच्छ भेंटकर अभिनंदन किया गया। इस अवसर पर बार के वरिष्ठ सदस्य राजेंद्र अग्रवाल, पूर्व अध्यक्ष चेतन धाभाई, हेमंत जैन, नवल किशोर पारीक, डॉक्टर मनोज आहूजा, प्रदीप मालाकार ने संबोधित करते हुए कहा कि बार और बेंच के मध्य सौहार्दपूर्ण संबंध होंगे, तभी हम आम जनता को न्याय रूपी प्रसाद परोस सकेंगे।
न्यायाधीश रमेश करोल ने केकड़ी बार की कार्यशैली की प्रशंसा करते हुए कहा कि उनके लगभग 1 साल का कार्यकाल बेहतरीन तरीके से बीता है क्योंकि यहाँ की बार अच्छी है। उन्होंने ये भी कहा कि यहाँ के अधिवक्तागण अपने मुवक्किलों की पैरवी कड़ी मेहनत के साथ करते हैं जिससे उन्हें भी सीखने का मौका मिलता है। न्यायाधीश हिरल मीणा ने भी बार की कार्यशैली की सराहना करते हुए कहा कि बार और बेंच के सौहार्दपूर्ण रिश्तों में केकड़ी का नाम सदैव अव्वल नंबर पर लिया जाता है। यहाँ आने के बाद हकीकत देखने को मिली है। नवपदस्थापित न्यायाधीश शुभम गुप्ता ने कहा कि केकड़ी में बार और बेंच का अद्भुत सामंजस्य है जो अत्यंत सराहनीय है। उन्होंने कहा कि मेरी पहली पोस्टिंग है और मेरे लिए ये खुशी की बात है जो मुझे केकड़ी में पदस्थापन मिला है। बार अध्यक्ष राम अवतार मीणा ने कहा कि बार और बेंच के मधुर संबंधों से ही हम आमजन को न्याय दिलवा सकते हैं जो न्याय प्रशासन के लिए आवश्यक है। इस अवसर पर केकड़ी बार के वरिष्ठ अधिवक्ता राजेंद्र प्रसाद अग्रवाल, सुरेंद्र सिंह राठौड़, हेमंत जैन, बिशन सिंह राजावत, मनोज आहूजा, पूर्व अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह राठौड़, गजराज सिंह कानावत, अर्जुन सिंह शक्तावत, एडवोकेट लोकेश शर्मा, दशरथ सिंह कांडलोट, अनुराग पांड्य, विजेंद्र पाराशर, धर्मेंद्र सिंह राठौड़, मुकेश शर्मा, भारती पोपटानी सहित अधिवक्ता मौजूद रहे। कार्यक्रम का बेहतरीन संचालन सुरेंद्र सिंह राठौड़ एडवोकेट द्वारा किया गया। जो सिविल कोर्ट है आपके यहाँ उसमें सारा ही सिविल वर्क है क्योंकि इंस्टीट्यूशन कोर्ट यही है। जो भी मुकदमे केकड़ी क्षेत्र के सिविल के दायर होने हैं 5 लाख तक के वो सब आपकी कोर्ट में, इसलिए आपकी कोर्ट में वर्क भी काफ़ी है और सभी तरह का कार्य है। और हमने भी ऐसे जिसकी तलाश रहती है जो कार्य करे, डिस्पोजल करे और मुकदमों की तय तक जाए। एक्चुअली न्याय प्रणाली में जज तो कई होते हैं लेकिन कुछ जज ऐसे होते हैं जो मुकदमे की तय में जाकर के उसका डिस्पोजल करने का प्रयास करते हैं। और आज की कड़ी में जिस हिसाब से मुकदमे बढ़ रहे हैं, लिटिगेशन बढ़ रहा है, उस हिसाब से डिस्पोजल हो नहीं पा रहे। उसके पीछे कई कारण हैं। न्याय व्यवस्था की तरफ गवर्नमेंट का ध्यान कम है, सुविधाएं कम है, कुछ वकील साहिबान का भी रवैया है, कुछ सुविधाएं मूलभूत उपलब्ध नहीं है। कई बार कोर्टें खाली रहती है। बीच में भी आपकी कोर्ट करीब 1.5-2 साल खाली रही थी। आपको हिंदू मान्यताओं के अनुसार मनाए जाने वाले इस नववर्ष की शुभकामनाएं देता हूँ। अभी नेट पे पढ़ रहा था तब पहली बार इस चीज़ को ध्यान से देखा तो मालूम हुआ कि आज के दिन पृथ्वी की स्थापना हुई थी, इस कारण नववर्ष मनाया जाता है। अवधि भी कोई 1 अरब और 10 करोड़ वर्ष पहले की बताई गई है। जो भी हो, एक अच्छी शुरुआत बार एसोसिएशन ने की है। मैं इस अवसर पर आदरणीय मुंसिफ साहब जो पधारे हैं उनका भी स्वागत करना चाहता हूं तथा बार की ओर से उनको विश्वास दिलाता हूं कि बार के सभी सदस्यगण उनकी इस प्रथम पोस्टिंग में बिल्कुल उनके साथ हैं और जहां तक भी उनकी ओर से उनको सहयोग की आवश्यकता होगी पूर्णतः सहयोग करेंगे। धन्यवाद। जय बार के सभी सदस्यगण, सबसे पहले नव संवत्सर की आपको हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। आज का दिन विक्रम संवत की भी शुरुआत है, महावीर संवत जैन परंपरा शायद आज ही के दिन प्रारंभ होता है और इस बहुत ही महत्वपूर्ण दिन के आप सभी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। हमारे नए मुंसिफ साहब आए, इनका भी बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। और जैसी हमारी परंपरा रही, बार और बेंच का बहुत अच्छा संबंध रहा, ऐसा आपसे बहुत रहेगा जैसे उम्मीद करता हूँ और किसी को कोई शिकायत नहीं हो और आने वाला वर्ष सभी के लिए मंगलमय हो, ऐसी कामना करता हूँ। जय जय। मैं आपका यहाँ पर स्वागत करता हूँ और आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। वैसे ना जो केकड़ी में जम करता है वो कैम्ब्रिज में हो चाहे कंबोडिया में जाओ, सब जगह जम जाता है। केकड़ी में जो जम गया वो चाहे कनाडा में चल जाओ, वो सब जगह जम जाएगा।
ये केकड़ी की तारीफ है या नेगेटिव है या पॉजिटिव है, ये तो बताओ। शाम को अनुमान 40,000 पटेल मैदान में सभी का स्वागत है। मुश्किल में भी मुस्कुराए इंसान वही होता है, नहीं अकेले में डीग पाए गुमान वही होता है, जो देख दूसरों के खुद आंसू ले आए, सचमुच वसुधा पर भगवान वही होता है। सभी सदस्यों का, जो मेरे साथी हैं, मैं भी एक अधिवक्ता हूँ, सभी का तहे दिल से सम्मान करता हूँ। आज का दिन चैत्र शुक्ल प्रतिपदा के रूप में मनाया जाता है। यह हिंदू वर्ष का सबसे उत्तम दिन माना गया। इसको उत्तम दिन मानने का एक विशेष कारण है, क्योंकि चैत्र शुक्ल प्रतिपदा के दिन हमारी प्रकृति अपने पुराने पंखों को झाड़ देती है और एक नई ऊर्जा का उत्सर्जन करती है। और जो मुझे आज ही ज्ञात हुआ, क्योंकि मैं केकड़ी बार एसोसिएशन में आज पहली बार आया हूँ, मेरा मूल गांव यही है और सभी को देख रहा हूँ मैं सम्मानित मंच पे, सब अच्छे से बोल रहे हैं, लेकिन मुंसिफ साहब बहुत कूल बैठे हुए हैं। इनमें भी वैसी ही ऊर्जा का संचार हो जैसा हमारी प्रकृति ने, यहाँ पर चारों तरफ हरियाली हो, चारों तरफ ऊर्जा बढ़ती है, उसी प्रकार आपके जीवन में आपकी नई नई ऊंचाइयाँ हमेशा अग्रसर रहे, आप अपनी समृद्धि प्रसिद्धि हमेशा ऊंचाइयों पर प्राप्त करें। यह वर्ष संवत्सर 2081 है। इतने वर्षों के बाद में हम इन संवत्सरों को आगे से आगे जीते आ रहे हैं। हमारे पूर्वज उन संवत्सर के अंदर क्या करते थे, उस समय की देशकाल परिस्थितियां अलग थी, लेकिन आज की देशकाल परिस्थितियां अलग है। अभी हमारे सम्मानीय महोदय ने कहा कि हमारे न्यायालय की बहुत सी ऐसी स्थितियां हैं कि जहां पर यहाँ पर पहले बहुत कम अधिवक्ता हुआ करते थे। आज जो अधिवक्ता साथी हैं वह बहुत जल्दी बिना पेशेंस रखे ऊंचाइयों पर जाने की कोशिश करते हैं। उनको उन सभी श्रेष्ठ जनों के पंख तो दिखाई देते हैं, लेकिन उनके चरणों की धूल नहीं दिखाई देती, क्योंकि उन्होंने कितना प्रयत्न किया है, अपने जीवन के अंदर कितनी मेहनत की है, और जब जाकर उनमें पेशेंस जब आपके हृदय में समाहित हो जाए, पेशेंस का मतलब आपके अंदर उसकी सहनशीलता आने लग जाए, तब आपको यह अनुभूत होना चाहिए कि हम एक श्रेष्ठ अधिवक्ता हैं। जब तक हमारे में सहनशीलता नहीं आएगी। माननीय अंबिका सोनी मैम, मेरी जवान, केसी जैन साहब, केसी जैन मैडम, केकड़ी बार के अध्यक्ष, केकड़ी बार के सभी मेंबर्स, सभी आप सभी को हिंदू नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। हमारी लिस्ट लगभग जब हम अकादमी में थे लगभग 12:30 बजे रात को आई थी। तब मैंने जब मेरा नाम केकड़ी में देखा तो मैं थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड था। सबको हेडक्वार्टर्स मिली थी, अच्छी अच्छी जगह मिली थी, जोधपुर, जयपुर, उदयपुर, और मुझे केकड़ी मिली थी। तो रात से 12:30 बजे से सुबह तक काफ़ी असमंजस चलती रही। फिर सुबह पहला फ़ोन मैंने मर्यादा मैम को किया, तो मर्यादा मैम ने मुझे ये सेटिस्फेक्शन दिलाया कि आपका ये टाइम बहुत केकड़ी में बहुत ही अच्छा टाइम गुजरने वाला है। यहाँ की जो बार एसोसिएशन है, सीनियर्स हैं, जो स्टाफ है, सभी बहुत अच्छा है। फिर मेरी यहाँ जो पूर्व में अधिकारी रहे हुए हैं उनके मेरे पास फ़ोन आए, मेरी प्रेमलता सैनी जी से बात हुई, मेरी नीरज गुप्ता सर से बात हुई, अक्षय कंसन मैम से बात हुई। सभी ने केकड़ी बार की पर्टिकुलरली बहुत ज़्यादा बढ़ाई करी, और मैं भी आशा करता हूँ आज से जब 3 साल बाद या 2 साल बाद यहाँ से जाऊँ और कोई नया अधिकारी यहाँ आए तो मैं भी उनके साथ यही सेम अनुभव शेयर कर पाऊँ। सबसे पहले तो बार और बेंच को कार्यकारिणी की तरफ से नए साल की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। साथ ही हमारे जो नए साहब आए, मैं नई पोस्टिंग के लिए इनको बधाई दूंगा पूरी कार्यकारिणी की तरफ से। और सर मैं बताना चाहूँगा कि अभी आपने कहा कि मर्यादा मैडम थी यहाँ पे पहले, और मुझे खुशी हो रही है उनकी तारीफ करते हुए कि जब वो नए पोस्टिंग हुई थी हमें लगा ही नहीं था कि वो नए हैं। मतलब कभी 3 साल में हमें लगा ही नहीं कि उनकी नई पोस्टिंग हुई है या काम को लेके कभी चैलेंज रहा हो। इतना कूल माइंड और इतने अच्छे उन्होंने काम किया। और सबसे बड़ी बात है कि सर उन्होंने वकीलों का जो सम्मान है वो बरकरार रखा। मतलब हम आपसे भी निवेदन करेंगे
कि स्पेशली हमें और कुछ नहीं चाहिए। हम बार बार एक ही चीज़ कहते हैं कि फाइल में फैसला कुछ भी हो, लेकिन प्रॉपर तरीके से वकील को अटेंड करना और उनका सम्मान बरकरार रहे, ये हम चाहते हैं। तो अभी जैसे 4 जज पहले सम्मान बैठे हुए हैं, इनसे हमें भरपूर सम्मान मिलता है, हमारी बात को प्रॉपर तरीके से सुनी जाती है और क्लाइंट के सामने हमारा स्तर हमेशा ऊंचा रहा है। तो हम चाहते हैं कि आप भी फाइल में कुछ भी करें, जो फाइल में है वो करें, लेकिन कोई भी अधिवक्ता आपके कोर्ट में अफेयर्स होते हैं तो उनका पूरा सम्मान उनको मिलना चाहिए। क्लाइंट के सामने उनको लगना चाहिए कि हाँ, एक अधिवक्ता की क्या इमेज है। ये मैं पर्सनली आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। बाकी सर, मैं केकड़ी बार की तरफ से अध्यक्ष होने के नाते पूरा विश्वास दिलाता हूँ आपको कि कभी भी आपको किसी भी मतलब इस जो केकड़ी का आपका कार्यकाल रहेगा, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी। हम पूरा कोऑपरेट करने की कोशिश करते हैं बार की तरफ से भी। और चूंकि आप नए हैं तो हमें पता है, क्योंकि हमारे साथ 20-20, 25-25, 30 साल के अनुभवी अधिवक्ता है, तो जो भी कोई दिक्कत आती है तो हम बिल्कुल हेल्प करते हैं। बार के साथ बेंच का अच्छा सहयोग केकड़ी में रहा है और हमारा एक ही उद्देश्य है आपका और हमारा कि मैक्सिमम डिस्पोजल हो, लोगों को न्याय मिले, तो उसमें हमारा बार की तरफ से पूरा सहयोग रहेगा। और जब आप केकड़ी से जाओगे, निश्चित तौर पे मर्यादा मैडम ने जितना कहा उससे भी आप डबल करके जाओगे, क्योंकि एक्चुअली में सर हमारा माहौल इतना कूल है बार और बेंच का। बार बार हम जो ये प्रोग्राम करवाते हैं इसका एक अच्छा रिजल्ट हमारे को मिलता है और कोई छोटी मोटी बात होती तो हमें हमेशा उसको इग्नोर करके काम पे ध्यान देते हैं। तो आपको केकड़ी के लिए बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं और हम आपकी जरूर उसकी कामना करता हूँ। और साथ ही आप लोगों ने समय दिया बता रहे उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। चौपड़ा कॉम्प्लेक्स के इलेक्ट्रिशियन व्यापारी दीपक भाटी का जन्मदिन मंगलवार को एडवोकेट डॉक्टर मनोज आहूजा के नेतृत्व में तथा ई मित्र संचालक युवा नेता देशराज चौधरी के सानिध्य में चौपड़ा कॉम्प्लेक्स के व्यापारियों द्वारा हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। जन्मदिन समारोह के मुख्य आयोजक जयसिंह सेन के नेतृत्व में भाटी का माल्यार्पण कर अभिनंदन किया गया। वहीं चौधरी ई मित्र के एमडी देशराज चौधरी के सानिध्य में केक काटकर भाटी के मुंह पर होली के कलर की भांति लगाया जाकर बधाई व शुभकामनाएं दी गई। वहीं कपड़ा व्यवसायी भूपेंद्र सिंह रावत ने भाटी सहित उपस्थित व्यापारियों को केक खिलाकर अपने अजीज मित्र भाटी का जन्मदिन मनाया। इस मौके पर भागचंद चौधरी, नितेश नायक, सांवर लाल रेगर, अजय बंजारा, रामस्वरूप, करण सैन, विनोद भाटी, भागचंद जैन, विजय जैन, प्रकाश जायसवाल, आनंद कुमावत आदि मौजूद रहे, जिन्होंने भाटी को जन्मदिन की बधाई देते हुए सदैव स्मार्ट बने रहने की शुभकामनाएं दी। भाटी के जन्मदिन के अवसर पर आज सोशल मीडिया पर भी भाटी के चाहने वालों ने बधाई व शुभकामनाओं की पोस्ट लगाकर नेटवर्क को जाम कर रखा था। चंबल नगरी व शैक्षणिक नगरी के नाम से विख्यात कोटा शहर के व्यस्ततम थाना अनंतपुरा के थानाधिकारी इंस्पेक्टर भूपेंद्र सिंह चारण ने मात्र 2 महीने में ही क्षेत्र की जनता को यह एहसास करवा दिया है कि राजस्थान पुलिस उनकी सुरक्षा के लिए है। उनकी मदद करने के लिए ही ये थाने खोल रखे हैं। आमजन में विश्वास तथा अपराधियों में डर के नारे की सार्थकता यहां देखने को मिल रही है। इंस्पेक्टर भूपेंद्र सिंह ने बताया कि राजस्थान पुलिस मुख्यालय से दिए गए लक्ष्यों के अनुसार वर्ष 2024 की प्राथमिकताओं में महिलाओं व बच्चों से संबंधित अपराधों में त्वरित कार्यवाही करने का है, साथ ही गरीब तबके के लोगों से संबंधित पीड़ितों के मामले में प्रभावी कार्यवाही करना भी है। उन्होंने बताया कि वो इन लक्ष्यों की पूर्ति के लिए सदैव प्रयासरत रहते हैं। इस थाने में ज्वाइनिंग के बाद उन्होंने गुमशुदा महिलाओं को दस्तयाब करते हुए उनके परिजनों को सुपुर्द किया है। पोक्सो अपराध में दर्ज मुकदमों में शीघ्र ही चालान पेश किया है। इस थाने के पुराने मामलों से संबंधित अंतिम परिणाम रिपोर्ट व चार्जशीट न्यायालय में पेश की है। संगठित अपराधियों पर नकेल कसने के लिए योजनाबद्ध तरीके से कार्यवाही करते हुए उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज कर गिरफ्तार किया है। पुलिस और पब्लिक के मध्य जो दूरियां थी उन्हें दूर करने के लिए शांति समिति के सदस्यों के सानिध्य में मीटिंग कर दूरियां घटाने का प्रयास किया है। पीड़ित व्यक्ति जो थाने में घुसने से पहले जूते चप्पल खोलकर आते थे, उन्हें समझाया कि ये थाना आपकी सुरक्षा के लिए है, आपको यहाँ पूरा सम्मान व सुरक्षा देने की हमारी जिम्मेदारी है, जिससे लोगों में पुलिस के प्रति बनी हुई छवि को चेंज करते हुए सुधार करने का प्रयास किया है। थाना परिसर में वृक्षारोपण करते हुए उसे सुंदर बनाने का प्रयास किया है। वर्ष 1997 बैच के सब इंस्पेक्टर चारण को राजस्थान के विभिन्न जिलों में थानाधिकारी के पद पर कार्य करने का अच्छा अनुभव है।
अपने जीवन के उन्हीं महत्वपूर्ण अनुभवों को साथ में रखते हुए और आमजन के साथ अच्छा व्यवहार रखते हुए तथा अपराधियों पर नकेल कसते हुए चारण पिछले कुछ सालों से अपनी सेवाएं कोटा में ही दे रहे हैं, जिसके चलते वो अब शहर के लोकप्रिय पुलिस अधिकारी के रूप में अपनी पहचान बना चुके हैं। शहर की कानून व्यवस्था की बात हो चाहे किसी बड़े अपराध की बात हो, चारण की उपस्थिति वहां पहले नजर आती है, जो वास्तव में एक अच्छे अधिकारी की अच्छी कार्यशैली का परिचायक है। सोमवार को आहूजा न्यूज चैनल के प्रधान संपादक तथा अखिल भारतीय संयुक्त अधिवक्ता मंच के अजमेर संभागीय अध्यक्ष एडवोकेट डॉक्टर मनोज आहूजा ने चारण से मुलाकात कर उनका अभिनंदन कर उन्हें उज्जवल भविष्य के लिए बधाई व शुभकामनाएं दी। इस मौके पर आहूजा के साथ केकड़ी बार के अध्यक्ष एडवोकेट राम अवतार मीना व एडवोकेट लोकेश शर्मा तथा कोटा शहर के समाजसेवी महेश आहूजा भी मौजूद रहे।